उम्मीद है आप सभी लोग मस्त होंगे। तो आज की जो ये वीडियो है ना, बेसिकली ये नो फैप के ऊपर होने वाली है। ठीक है। और मैं ना बेसिकली एक दोस्त का एक्सपीरियंस शेयर करने जा रहा हूँ नो फैप को लेकर के, जो कि नॉर्मली इन्होंने सुबह के टाइम शेयर किया था। ठीक है। और वैसे तो इन्हें ना बेसिकली आज की डेट में 1 साल से थोड़ा सा ऊपर ही टाइम कंप्लीट हो चुका है। तो इन्हें ना बेसिकली अनलिमिटेड बेनिफिट्स देखने को मिले। ठीक है, इस 1 साल के अंदर। लेकिन इन्होंने जो बेसिकली 10 बड़े फ़ायदों के बारे में बात की। ठीक है, जो 10 बड़े फ़ायदे मेरे साथ शेयर किए, वही अब आप लोगों के साथ शेयर करने वाला हूँ। ठीक है। तो टाइम वेस्ट ना करते हुए ना अब इनके पूरे एक्सपीरियंस के बारे में बात करते हैं। तो फर्स्ट बड़ा बेनिफिट तो यही है, जो कि इनके पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, कि इनकी ना कभी भी लाइफ में कोई भी गर्लफ्रेंड वगैरह वो बिल्कुल नहीं रही। ठीक है, यहाँ तक कि लड़कियों से बात भी नहीं कर पाते थे। लेकिन जैसे जो ये 1 साल इन्होंने नो फैप वगैरह फॉलो किया। ठीक है। तो इनके ना बेसिकली आप ये देखो, 5 लड़की ना इनकी गर्लफ्रेंड वगैरह वो भी बन चुकी है। ठीक है। और अट्रैक्शन वगैरह वो भी दबा करके मिल रहा। ठीक है। और भी 2-3 लड़कियां ना वो भी फ्रेंड जोन में है, यानी वो भी ना थोड़े ही टाइम में। इनकी चॉइस है, खुद की पर्सनल चॉइस है। ठीक है, कि ये चाहे ना उन्हें भी गर्लफ्रेंड वगैरह बना सकते हैं। ठीक है। और इन्होंने ना बेसिकली अपनी 3 अट्रैक्शन स्टोरी तो वो शेयर कर ही चुके हैं ये मेरे साथ अपनी। ठीक है, जो कि ना मैं ग्रुप वगैरह में ही शेयर करूँगा, जो ग्रुप बनाया था अट्रैक्शन स्टोरीज को लेकर के। ठीक है। और इन्होंने बोला कि जितनी भी अट्रैक्शन स्टोरी है ना, 3 ये मेरे साथ शेयर कर ही चुके। ठीक है। और 2 अट्रैक्शन स्टोरी और है। ठीक है। तो जो भी इनकी अट्रैक्शन स्टोरी है, यानी 5 की 5 अट्रैक्शन स्टोरी, वो आपको ग्रुप में ही देखने को मिलेगी। चैनल पे तो मैं बिल्कुल भी अपलोड नहीं करूँगा। जैसे मैंने कहा था कि चैनल पे कोई भी अट्रैक्शन स्टोरी वगैरह नहीं आएगी। ठीक है। तो अगर आप बेसिकली इनकी अट्रैक्शन स्टोरी या और भी अट्रैक्शन स्टोरी देखना चाहो नो फैप से रिलेटेड, तो ग्रुप वगैरह में ऐड हो सकते हो। नंबर नीचे आ रहा होगा व्हाट्सएप का, डायरेक्ट व्हाट्सएप कर सकते हो। तो फर्स्ट बड़ा बेनिफिट तो यही हो गया, जो इनके पॉइंट ऑफ व्यू से। थोड़ा सा आप पावर देखो इन सब चीज़ों की। दूसरा क्या, ऑब्वियसली सिंपल सी बात है कि कॉन्फिडेंस वो बहुत ज़्यादा बूस्ट हो गया। क्या तो ये कभी ऐसा था कि क्लास में सही तरीके से बोल भी नहीं पाते थे, और अब ऐसा है कि ये ना बड़े आराम से स्पीच दे देते हैं। यहाँ तक कि कई बार ना इन्होंने इस 1 साल के अंदर, ठीक है, कई बार इन्होंने स्टेज पे भी स्पीच दी है। समझे मैंने क्या बोला? यानी देखो आप कॉन्फिडेंस देखो किस लेवल का बढ़ गया। ठीक है। तीसरा क्या, मन जो है ना कि काफ़ी ज़्यादा शांत रहता है। ठीक है, वरना पहले क्या था, निगेटिव थॉट्स वगैरह ज़्यादा आते थे, ओवर थिंकिंग वगैरह वो भी करते रहते थे। लेकिन अब क्या है, बेसिकली मन वगैरह वो काफ़ी ज़्यादा शांत रहता है। ठीक है। तो तीसरा बड़ा बेनिफिट ये हो गया। चौथा बड़ा बेनिफिट क्या हो गया, बेसिकली कि है ना पहले काफ़ी बीमार वगैरह पड़ते रहते थे। जैसे मौसमी बीमारी होती है ना, सर्दी जुकाम वगैरह, वो इन्हें काफ़ी रहा करते थे। तो जैसे अब इन्होंने 1 साल नो फैप वगैरह फॉलो किया, तो अब नहीं वे बीमारी वगैरह रहती है। यानी अगर मैं सिंपल वर्ड में बोलूँ, इम्यूनिटी ना वो भी बहुत ज़्यादा बढ़ी है। ठीक है, पहले के मुकाबले। तो ये हो गया चौथा बड़ा बेनिफिट। अब बात करते हैं 5वें बड़े बेनिफिट के बारे में, कि इनका ना इस 1 साल के अंदर, ठीक है, वेट वगैरह वो ये मान करके चलो तकरीबन भी ना 10 किलो के आसपास तक वेट वगैरह बढ़ा। ठीक है। जबकि ना इन्होंने कुछ स्पेशल डाइट वगैरह पे भी काम नहीं किया। ठीक है, वरना इससे पहले तो इन्होंने डाइट वगैरह पे भी काम किया था, लेकिन फिर भी ना वेट वगैरह इनका बढ़ नहीं रहा था। लेकिन इस 1 साल के अंदर इनका ना वेट 10 किलो बढ़ा। ठीक है। तो ये हो गया 5वां बड़ा बेनिफिट। अब बात करते हैं 6ठे बड़े बेनिफिट के बारे में। ठीक है, कि पहले क्या था कि जैसे ना नॉर्मली, जैसे अब मैं किस तरीके से बताऊँ, इन पे ना अकेला नहीं रहा जाता था। ठीक है, यानी जैसा होता है ना कि हम नॉर्मली फ्रेंड सर्कल में अपने घिरे रहते हैं, दोस्तों के बिना कुछ काम नहीं कर पाते। ठीक है, कुछ इस तरीके से। तो ये बिना अपने फ्रेंड के बिना रह नहीं पाते थे। ठीक है, लेकिन अब क्या है, बेसिकली अब ना ये आराम से अकेले रह लेते हैं। ठीक है, और खुद की कंपनी वगैरह वो इंजॉय करते हैं। ठीक है। तो ये हो गया छठा बड़ा बेनिफिट। अब बात करते हैं 7वें बड़ा बेनिफिट के बारे में, जो कि मेडिटेशन से रिलेटेड है। ठीक है, कि जैसे ना पहले इन्हें मेडिटेशन वगैरह में कुछ भी एक्सपीरियंस वगैरह वो नहीं होते थे, इनका मेडिटेशन वो पावरफुल नहीं हो पा रहा था। लेकिन जैसे इन्होंने नो फैप फॉलो किया, तो इन्होंने ना मेडिटेशन में काफ़ी अच्छे अच्छे एक्सपीरियंस भी होते हैं। और इनका जो है ना कि मतलब अगर मैं सिंपल वर्ड में बोलूँ, मेडिटेशन वो काफ़ी ज़्यादा पावरफुल होता जा रहा है। ठीक है। तो ये हो गया 7वां बड़ा बेनिफिट। 8वां बड़ा बेनिफिट क्या, कि अब जो है ना कि पहले स्टडी में इनका बिल्कुल भी मन नहीं लगता था, लेकिन अब बहुत ज़्यादा मन लगता है। ठीक है, 2-2 घंटे 3-3 घंटे ये कब में को पढ़ लेते हैं, इन्हें पता भी नहीं चलता। ठीक है, जबकि पहले क्या था, पढ़ाई में बिल्कुल भी मन नहीं लगता था, लेकिन अब बहुत अच्छा इनका पढ़ाई वगैरह में मन भी लगता है, और चीज़ें बहुत जल्दी याद भी हो जाती हैं। अगर मैं सिंपल वर्ड में बोलूँ, पढ़ाई में भी मन लगता है, और फोकस पावर वो भी बहुत ज़्यादा अच्छी होगी। ठीक है। तो ये हो गया 8वां बड़ा बेनिफिट। अब बात करते हैं 9वें बड़े बेनिफिट के बारे में, कि एनर्जी लेवल ना
बहुत ही अच्छा रहता है, बहुत ही अच्छा। ठीक है, यानी पहले क्या था, नॉर्मली जब इन चीज़ों में इन्वॉल्व थे 1 घंटा भी एक्सरसाइज वगैरह नहीं की जाती थी इनसे सही तरीके से। लेकिन अब क्या है कि 2-2 घंटे, किसी किसी दिन तो ये 2-2 घंटे भी लगातार एक्सरसाइज वगैरह कर लेते हैं। ठीक है, यानी इस हद तक एनर्जी लेवल बढ़ चुका है। ठीक है, तो ये हो गया 9वां बड़ा बेनिफिट। अब बात करते हैं 10वें बड़े बेनिफिट के बारे में, जो कि है बोलने के तरीके से रिलेटेड, कि वाकई में ना इस 1 साल के अंदर इनकी जो कम्युनिकेशन स्किल्स है, ठीक है, वो बहुत ही ज़्यादा अच्छी हुई, बहुत ही ज़्यादा। पहले नहीं इनकी कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छी थी, लेकिन अब तो बहुत ही ज़्यादा कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छी हो चुकी है इनकी। ठीक है, और ये बात ना नॉर्मली इनके दोस्त वगैरह भी बोलते हैं। ठीक है, और इनके टीचर वगैरह भी बोलते हैं। समझे मैंने क्या बोला? तो ये ना बेसिकली इन्होंने 10 बड़े बेनिफिट्स शेयर किए थे। वैसे तो इन्हें बहुत फ़ायदे देखने को मिले। ठीक है, और बहुत इन्हें ना, अगर मैं सिंपल वर्ड में बोलूँ, इस 1 साल के अंदर मतलब काफ़ी ज़बरदस्त इन्होंने इंट्यूशंस पावर वो भी फील की। ठीक है, लॉ ऑफ अट्रैक्शन वगैरह वो भी तेज़ी से काम करते हुए फील किया, यानी और भी बहुत बेनिफिट्स वगैरह इन्होंने फील किए। बट पर्सनली जो इन्हें 10 बड़े बेनिफिट्स लगते थे, ठीक है, तो वो इन्होंने बेसिकली मेरे साथ शेयर किए। और ये ना बेसिकली अभी भी नो फैप पे है। ठीक है, ऐसा नहीं कि गर्लफ्रेंड वगैरह बन गई तो नो फैप वगैरह इन्होंने तोड़ दिया, अरे ना। अब तक भी ना उनके साथ नॉर्मली बातचीत वगैरह होती है, बट अब तक भी ऐसा कुछ नहीं हुआ। नो फैप वगैरह इन्होंने अभी भी ब्रेक नहीं किया। ठीक है, और इनकी ना आज से मतलब ये मान करके चलो 1 साल से थोड़ा ऊपर की टाइम हो चुका है। ठीक है, और अट्रैक्शन वगैरह इन्हें इन्हें बहुत ही ज़बरदस्त देखने को मिला, क्योंकि पूरी पर्सनैलिटी वही बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव हो चुकी है इस 1 साल के अंदर अंदर। ठीक है, तो जैसे नॉर्मली ना इनकी ये मान करके चलो जो 5 लड़कियाँ ना, मतलब जो अगर मैं सिंपल वर्ड में बोलूँ गर्लफ्रेंड वगैरह बन चुकी है, तो उनके तो ये अट्रैक्शन स्टोरी शेयर करेगी। 3 कर भी चुके हैं, जो कि मैं ग्रुप में डाल दूंगा, आपको ग्रुप में नॉर्मली देखने को मिलेगी, क्योंकि मैं चैनल पे तो कोई भी अट्रैक्शन स्टोरी वगैरह नहीं अपलोड करूँगा। ठीक है, और भी ना इन्हें अपने आस पड़ोस में से काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्शन वगैरह देखने को मिल रहा। ठीक है, काफ़ी कॉम्प्लीमेंट्स वगैरह देखने को मिल रहे। ठीक है, कुछ इस तरीके से, यानी इनकी पर्सनैलिटी को लेकर के मेन चीज़ अगर मैं कहूँ ना, तो इस 1 साल के अंदर क्या हुआ, इनकी पर्सनैलिटी ना नो फैप की वजह से वो काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्टिव हुई। ठीक है, तो ये बेसिकली इनका एक्सपीरियंस था नो फैप को लेकर के। ठीक है, बाकी अगर आपके दिमाग में कुछ क्वेश्चन तो कमेंट सेक्शन खुला हुआ है, कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हो। और अगेन फिर से बोलता हूँ कि जैसे जो अट्रैक्शन ग्रुप बनाया है, जहाँ पे सिर्फ नो फैप के अट्रैक्शन स्टोरीज वगैरह आती है, क्योंकि यहाँ पे तो मैं चैनल पे शेयर करूँगा नहीं, तो अगर आप उसमें ऐड होना चाहो वहाँ पे ऐड हो सकते हो, क्योंकि वहीं पे इनकी इनकी सभी के सभी अट्रैक्शन स्टोरी वगैरह देखने को मिलेगी। ठीक है, थैंक यू वीडियो देखने के लिए।